हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी आप सबके प्यार से बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह सुबह हमारे घर में गैस सिलेंडर ख़त्म हो गई है और रात को ही हमने चावल और उड़द दाल पीस करके रखा था इडली के लिए। तो अब करे तो करे क्या, इतना ज़्यादा हम लोगों ने बैटर बना के रखा हुआ था। ऐसे तो ठंडी का दिन है, ख़राब नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चे को एक बार कोई चीज़ बोल दो ना तो वो लोग बस ऐसे ही ज़िद करने लगते कि बनाने के लिए। तो हम लोगों ने रात को ही, और संडे को कुछ ना कुछ तो स्पेशल प्लानिंग रहता ही है, ब्रेकफास्ट या लंच हर चीज़ स्पेशल ही रहता है हमारे लिए, मतलब बनता ही बनता है। बाकी ज़्यादातर दिन हम लोग को इतना मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, तो संडे को सोचते हैं आराम से बैठ के फुल फैमिली मिल के कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं या खाएं। तो इसीलिए ना हम लोगों ने यहाँ पे बैटर पीस करके रखा हुआ था, तो सोचे कि बच्चों को और दे मतलब क्या ही बना देंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लकड़ी वाला चूल्हा मेरी जेठानी सुबह सुबह यहाँ पे जला ली है, और यहाँ पे मैं जो बैटर है उसकी इडली बनाऊँगी। पर कोयला वाली चूल्हा है ना, ठंडी के दिन में ना चूल्हा भी बहुत मतलब लेट से जलती है। और लकड़ी की चूल्हा आराम से जल जाती है, बट कोयले वाली चूल्हा होती है ना तो थोड़ी सी उसमें धीरे धीरे धीमी आंच में आती है। कभी कभी जैसे गर्मी के दिन में जलती है ना उस तरह से नहीं हो पाती है ठंडी के दिन में। तो यहाँ पे मेरे जेठ जो है वो गए हैं सिलेंडर लाने के लिए। जैसे ही वो अगर लाते हैं तो मैं फिर इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी उसमें, मतलब शिफ्ट कर दूँगी इडली के सांचा को। तो जब तक वो नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और विंटर का मॉर्निंग जो रहता है ना, सुबह सुबह का वाइब्स बहुत ही अच्छा फ्रेश और नेचुरल रहता है। तो उस पर लकड़ी के चूल्हे में बाहर बनाने के लिए अच्छा लगता है। रही बात गर्मी में, बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है अगर सिलेंडर ख़त्म हो जाए। वैसे इंडक्शन है, पर इंडक्शन की मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, जैसे रोटी बनाने वाली या इडली वाली बर्तन नहीं है। तो उसमें सिर्फ पानी वगैरह हो जाता है, चावल वगैरह हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। तो हमें मजबूरन लकड़ी वाला चूल्हा जलाना ही पड़ता है। देखिए, चूल्हा जला के बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट टाइम जो है ना वो रहना चाहिए। और यहाँ पे बंस कुछ खा रहा था, उसको हम लोग खिला रहे थे। उसको सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, तो बहुत, और उसका पापा साइड पे कपड़े धो रहे अपने ड्यूटी वाले, और यहाँ पे मैं बंस का साथ खेल रही थी। मैं चटनी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है नारियल, प्याज, लहसुन, कच्चा मिर्च। इसको अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन तक फ्राई होने दूँगी। उसके बाद चना दाल को पीसूँगी, मतलब फ्राई करूँगी चना दाल को। उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करके फिर छौंका लगाऊँगी। सांभर में नहीं बनाऊँगी, सिर्फ चटनी ही बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। छुट्टी ले जाओ। यहाँ पे चना दाल थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं ठंडा करने रख दूँगी। तो तब तक यहाँ पे हमारा सिलेंडर भी आ गया था, तो मैंने चूल्हे से निकाल के गैस पे फटाफट से इडली बना के रेडी कर दी हूँ। और वहाँ पे मैं चना दाल वगैरह भी सब पीस के चटनी बना लूँगी। सांभर बनाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा और अकेले भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रात का दाल मेरा पास बचा हुआ था, तो मैंने उसी दाल में कड़ी पत्ता और सरसों वाली छौंका लगा के थोड़ी सी इमली डाल के, उसको जैसे होता है ना सांभर वाला, उस टाइप में सांभर मसाला वगैरह डाल के बना दिया था। बाकी इसमें कोई भी वेजिटेबल मैं नहीं ऐड की थी। तो आप इसे सांभर भी बोल सकते हैं या खट्टी दाल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग इडली का साथ खा लेंगे, तो दाल भी जो है वेस्ट नहीं होगा। तो सब कुछ यहाँ पे मेरा नाश्ता बन गया था। उसका बाद मैंने यहाँ पे हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। वो भी नाश्ता करने का बाद जाएंगे स्टोर, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज मिलता है गेहूँ, तो वो लेके आएंगे वो। तो यहाँ पे मेरी जेठानी भी जो है ड्यूटी से आ गई थी, उधर से वो अपना मछली लेके आई थी। तो आज उनका घर में बन रहा था मछली, और मैं बनाऊंगी आज झारखंड स्पेशल लेटो। मतलब चिकन खिचड़ी ही है, लेकिन यहाँ झारखंड में इसको लेटो बोलते हैं।
तो जिस तरह से ये रेसिपी बनता है उसका प्रॉपर रेसिपी तो मुझे नहीं पता है। मैं आज खिचड़ी का जैसे ही बनाऊंगी, लेकिन इसको जो होता है ना ट्रेडिशनल इसका रेसिपी होता है ना, वो हमारे घर के पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वो बनाते थे ज़्यादातर, उन बनता था हमारे घर में। ये ज़्यादातर जो होता है ना मकर संक्रांति के बाद वाले दिन में बनता है, और इसके लिए जो खुदी वाली चावल होती है ना, जो छोटे छोटे चावल रहते हैं, मतलब टुकड़ा वाले चावल, उससे बनती है। लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो मैं ये गोटे वाली चावल से ही बनाऊंगी खिचड़ी जैसे। आज यहाँ का मौसम मतलब बहुत ज़्यादा बादल किया हुआ है, बारिश वाला मौसम है, तो इस मौसम में ये बहुत अच्छा लगता है, कभी बना के खाइएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको रेसिपी तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी में बना रही थी। संडे का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो बस जिस तरह से थोड़ा जो बनता है चावल और चिकन को मैंने यहाँ पे मसाले के साथ फ्राई कर दिया था। तो यहाँ पे लक्ष्य जाएगा ट्यूशन। अभी टाइम हो रहा है करीबन 3:30। तो लंच तो रेडी हो गया है, बट यहाँ पे लक्ष्य का आज ट्यूशन था। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हो रहा था। चिल्ड्रंस डे जब हुआ था ना, तो उस टाइम पे इनकी जो ट्यूशन टीचर थी वो कहीं छुट्टी पे थी, तो इसीलिए वो लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो आज संडे का दिन सब बच्चों को एक मतलब वो शायद कुछ सेलिब्रेट करने के लिए बुला रही थी, तो सबको जाने वाला था। तो लक्ष्य को मैंने यहाँ फटाफट से थोड़ा सा हल्का फुल्का ही खिलाया था लंच, और उसके बाद मैं उनको भेज दूँगी। तो इसलिए वो यहाँ पे रेडी होके जा रहा था, उसका पापा उसको छोड़ने जा रहे थे। तो जैसे ही उसको छोड़ के आते फिर उसका बाद हम लोग लंच करेंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, करीब पूरा 4 बजने वाला था जब हम लोग लंच कर रहे थे। तो ऐसे ही होता है, और बोलते हैं ना विंटर का मतलब अभी जो है दिन थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसीलिए। और अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बंस मेरा सामने खेल रहा है, तो थोड़ा सा उसको आप सब उसका भी आवाज़ आता होगा, तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बाय बाय। बाय। छोड़ के आ जाइए। तो दोस्तों अभी 3:30 से भी ज़्यादा हो गया, अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं किया क्योंकि आज काम भी ऐसा ऐसा कुछ गिरा है। तो हस्बैंड स्टोर भी गए थे, क्योंकि जो हम लोगों ने स्टोर वाला जैसे गेहूं लाते हैं ना, वो वाला भी वो लाने गए थे, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया उनको। और फिर मार्केट से आते आते बहुत ज़्यादा, मैं बंस को देख रही हूँ बाहर में, बंस खेल रहा है, उसको बुलाने पर भी वो नहीं आ रहा है क्योंकि उसका पापा और उसका भैया गए हैं उधर ही। तो अभी हम लोग करेंगे लंच, जैसे ही आ जाते हैं हस्बैंड, हम लोग सबको मिलकर लंच करेंगे। तो बस ऐसे ही कुछ चलता है, कुछ स्पेशल नहीं रहता है, बस खाना पीना और रेस्ट करना ही होता है। रेस्ट तो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बिजी डे जाता है। तो चलिए सबको पहले हम लोगों ने लंच कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, और लंच करने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग लंच करेंगे अभी। और बस गाइज आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।